Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. वेलकम बैक लिसनर्स, वेलकम बैक टू रेडियो जिंदगी ऑन 1170 AM। शो लेके आए हैं आपके लिए हीलिंग स्पेसेस विद रेवा कुमार। यस, हीलिंग स्पेसेस विद डिवाइन वास्तु विद रेवा कुमार। हमारे साथ जुड़ती हैं रेवा जी इस शो में अब से लेके 3 बजे तक, और रेवा जी जुड़ चुकी हैं कि मतलब हम जानते हैं कि हम वास्तु के बारे में जानेंगे, उनसे और नॉलेज लेंगे कि कैसे वास्तु और हमारी बॉडी, हमारा घर, हमारा वर्क प्लेस, हमारे सराउंडिंग्स हार्मोनियसली एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं साथ में। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि कैसे नेचर जो है वो वास्तु के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसी में एक कदम आगे हम और बढ़ेंगे। इस हफ्ते बात करते हैं पानी और वास्तु को लेकर के। लिसनर्स, अगर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338। ये है रेवा जी का डायरेक्ट नंबर फॉर आफ्टर द शो। रेवा जी की वेबसाइट है worldofdivinevastu.com। आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पे। अगर आप उन्हें शो के दौरान फोन करना चाहते हैं तो आप अभी कॉल कर सकते हैं 3 बजे से पहले। स्टूडियो का नंबर है 5106571170। रेवा जी, जय माता दी, कैसी हैं आप? जय माता दी और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। रेवा जी, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि जितने भी नेचर के एलिमेंट्स होते हैं वो और वास्तु का कैसे रिलेशन होता है। आज हम बात करते हैं पानी, मतलब जो जल है, वाटर है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर डायरेक्शन के हिसाब से एज पर वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। और आने वाले कुछ हफ्तों में हम ऐसे ही कवर करते हैं। आज पानी की बात करते हैं, अगले हफ्ते किसी और एलिमेंट की बात करेंगे, उसके अगले हफ्ते तीसरे एलिमेंट की, करते करते हम जो हमारे 5 एलिमेंट हैं ऐसे कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं पानी से। प्लीज टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस विद एज पर वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आज आपने टॉपिक लिया। ये तो इट इज ट्रू एंड साइंटिफिकली भी अगर आप देखें तो इरा हमारा होल यूनिवर्स इट इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। अब जैसे कि वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट के साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगी, जैसे कि एक पूरा देखो 75% अगर देखें हमारी बॉडी में भी वाटर एलिमेंट है, 75% हमारी बॉडी में वाटर है। उसी तरह से वाटर एलिमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे वो बिजनेस प्लेस के लिए जगह हो। अब वो वाटर एलिमेंट की जो जगह है अकॉर्डिंग टू वास्तु, उसकी जगह, उसकी पोजीशन आती है नॉर्थ की तरफ में। नॉर्थ से जहां से 0 डिग्री होता है, नॉर्थ से स्टार्ट करके हम जब ईस्ट तक पहुंचते हैं 90 डिग्री तक, ये हमारा वाटर एलिमेंट से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी वाटर एलिमेंट की मिलेगी वो आपको नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेगी। अब ये वाटर एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट मतलब कि चलता रहे, उसका फ्लो चलता रहे, उसकी लाइफ चलती रहे। हर किसी को इस जीवन में जीने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। जहाँ पर वाटर एलिमेंट की कमी होगी वहां पे लाइफ में इश्यूज आ ही आएंगे। अब इस वाटर एलिमेंट की अगर हमारे को कहीं पोजीशन अगर गलत मिल जाती है तो हमारे साथ में प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ के अंदर में। अकॉर्डिंग टू वास्तु, जैसे कि मैंने हमेशा डिस्कस किया और आज भी मैं ये बताऊंगी कि जैसे 0 to 90 लिया है, अब ये है नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हम लेके जाएंगे।
अगर स्विमिंग पूल हमारा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में होगा जो वाटर से रिलेटेड है, तो ये आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। अगर हम स्विमिंग पूल नहीं बना सकते, वहां पर अगर अपने वाटर फाउंटेन को लेकर आते हैं तो वो उस वाटर से रिलेटेड एनर्जी को इनहांस करता है। सामने बिल्कुल इसके डायगनली अगर आप चलते हैं, जहां पे हमारे को सिर्फ मिलती है 220 से 240 डिग्री, और वो है सिर्फ साउथ वेस्ट डिग्री। यहाँ पे अगर स्विमिंग पूल होगा जो अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, तो वो हमारी लाइफ का सब कुछ ड्रेन कर जाएगा, वो हमारे को बहुत लाइफ पे प्रॉब्लम्स लेकर आता है। सेम ही अगर ईस्ट के बाद जब हम ट्रैवल करते हैं, जो हमारी अर्थ रोटेट करती है अकॉर्डिंग टू सन के चारों तरफ में, जब साउथ ईस्ट, ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ आते हैं, जिसको हम फायर एलिमेंट से रिलेटेड एनर्जी कहते हैं, अगर वहां पर वाटर एलिमेंट होगा तो वो भी हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है, बिकॉज वाटर एंड फायर कैन नॉट स्टे टुगेदर। दैट्स वाई वी ऑलवेज सेड कि अब देखिए कि अगर वाटर एलिमेंट हमारा ग्रो करने के लिए है, उसके फ्लो के साथ चलने के लिए, उस एनर्जी से जुड़ा हुआ है, तो वो किससे जुड़ी है? वो आपको प्रॉस्पेरिटी देगी, वो आपको अच्छी हेल्थ देगी, वेल्थ देगी, ग्रोथ देगी। लेकिन यही पोजीशन अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये हमारे को बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी देती है। सेम ही अगर हमारा वाटर बिल्कुल हमारी फायर प्लेस के साथ में अगर कहीं पे भी आ जाता है, फायर प्लेस के साथ हो, चाहे वो बिजनेस की जगह हो, चाहे वो घर की जगह हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो ये भी कहीं पे भी वो बहुत ज्यादा लिटिगेशंस लेकर आएगा, प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, इश्यूज लेकर आएगा। वाटर एलिमेंट की सही जगह हमारे को नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में ही क्रिएट करनी है। मैं यहाँ तक लोग जिस समय भी अगर आप घर बनाते हैं, अपने लॉट पे बनाते हैं, तो वहां पर हम वाटर सिंक के लिए भी यही एडवाइस करते हैं। खास तौर पे मैं आज अपने लिसनर्स को ये बताना चाहती हूँ कि टॉयलेट सीट को ना किया जाता है कि वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, ना ही साउथ वेस्ट कॉर्नर में होनी चाहिए टॉयलेट सीट। लेकिन अगर वहां पे वाटर सिंक है, शॉवर है, तो दैट इज गुड। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट के कॉर्नर में अगर पानी से जुड़ी है तो आप उस एनर्जी से पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन टॉयलेट सीट से नहीं आप ले सकते। आप अपना चाहें तो आप घर के अंदर भी अपना फाउंटेन रख सकते हैं, लेकिन उसको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में रखना है। फाउंटेन के साथ साथ में फिश एक्वेरियम, क्योंकि वो भी फिशेस भी जो है पानी के साथ जुड़ी हुई है, ये सारी चीजें आपको ग्रोथ देती हैं। वाटर रिलेटेड पेंटिंग भी आप लगा सकते हैं, वाटर से जुड़े कलर भी आप अपने नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में पेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जितना वाटर एनर्जी को इनहेंस करेंगे उतना ही हमारे घर में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। That's why we always say that in the north, north east, east में आप बिल्कुल वाटर कलर्स में सी ग्रीन कलर, लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, आप पेस्टल कलर इनको यूज करिए ताकि वहाँ की पॉजिटिविटी को लेकर आ सके। कहीं पर देखा है कि आपने छोटे छोटे फ्लावर्स के लगाए हुए हैं या आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो वहां पर अगर आप रेगुलर पानी देते हैं या पानी की टैप है या पानी की पाइप है, तो नॉर्थ की तरफ में तो वो भी आपको बहुत फायदा देती है। और जब इसके ऑपोजिट हम साउथ की तरफ जाते हैं, अगर साउथ में ये सब चीजें होंगी तो ये हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान देंगी, ये हमारा सब कुछ ड्रेन कर चली जाएंगे। वाटर क्योंकि एक मेमोरी के साथ जोड़ा जाता है, वो आपको ग्रोथ देता है, उसमें आपकी रिफ्लेक्शन आती है। मैं आज खास तौर शो खत्म होने से पहले जरूर 2 मिनट के लिए आपसे टाइम लूंगी ताकि मैं वाटर से जुड़ी एनर्जी से अपने सभी लिसनर्स को टिप दे सकूं कि अगर वो अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं या अपना कुछ पाना चाहते हैं तो वाटर थेरेपी, वाटर एनर्जी उनको कैसे फायदा देती है। बिल्कुल रेवा जी, आप जरूर लास्ट में ये बताइए। मैं ये जानना चाहती थी आपसे कि आप हमेशा जैसे आप बताते हैं कि डूज भी होते हैं और डोंट्स भी होते हैं। इस तरफ पानी एक दिशा में होना चाहिए और कुछ जगह बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मुझे याद है हमने पिछले कुछ शोज में पहले भी हमने बात की है कि कुछ जगह जहाँ पे आप बोलते हैं कि पानी नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए, कितने बड़े बड़े नुकसान उनसे होते हैं, है ना? मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, तो उस बारे में आप प्लीज बताएंगे फिर से।
जी हाँ, बिल्कुल होना। जैसे कि साउथ वेस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, पानी का ड्रेन नहीं होने की जगह होनी चाहिए। साउथ ईस्ट हमारी फायर से जुड़ी है, वाटर एंड फायर कैन नॉट स्टे टुगेदर। साउथ ईस्ट में वाटर की जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पर जितना भी हम पानी को रखेंगे, चाहे स्विमिंग पूल में रखें, चाहे फाउंटेन में रखें, हम उसको कलर्स में रखें, हम उसको पिक्चर्स में रखें, पेंटिंग्स में रखें, उतना ही हमारे को फायदा होगा। सिर्फ एक ही आपको ध्यान में रखें कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट, उस कॉर्नर पे पर्टिकुलर उस पॉइंट के ऊपर में वहां पर टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। दैट वी हैव टू सी, पर्टिकुलर उस जगह पे टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन साउथ वेस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर पानी के लिए वाटर एलिमेंट को स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, वो वाटर की एनर्जी को सोख कर जाएगा। उससे क्या होगा? डिप्रेशन, डाउनफॉल, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है, डेथ, लॉस ऑफ प्रॉब्लम्स आती है हमारे को साउथ ईस्ट में भी, क्योंकि वहां पर हमारे को फायर को क्रिएट करना है, फायर की एनर्जी को क्रिएट करना है। तो अगर साउथ ईस्ट के बाहर भी अगर स्विमिंग पूल है या साउथ वेस्ट के बाहर स्विमिंग पूल है, तो वहां पे इसी तरह की नेगेटिविटी, इस तरह से ही प्रॉब्लम्स आती हैं। एज पर वास्तु प्रिंसिपल लिसनर्स, हम हमेशा कहते हैं कि साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट की तरफ इवन कि आपके बाहर टैप भी हैं प्लांट्स को वाटर देने के लिए, तो आप उनको मैनुअली यूज कीजिए उन्हें, कि लेकिन उसको 24 घंटे के लिए मत रखें कि वो अपने आप ऑन हो जाए, चले नहीं, कभी कभी यूज करिए। वैसे तो मैं वहां से टैप को बंद ही करवा के मैं साउथ की तरफ लगवा देती हूँ या वेस्ट की तरफ लगा देती हूँ। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो आप उसको सिर्फ मैनुअली यूज करिए, कभी कभी यूज करने के लिए। अपर जब इसके ऑपोजिट हम जाते हैं नॉर्थ की तरफ, जितना वहां पर वाटर का फ्लो होगा उतना ही फायदा होता है। तो हमारे को वाटर एलिमेंट को आपको बहुत इनहेंस करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जितनी कॉस्मिक एनर्जी है, जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपकी नॉर्थ ईस्ट से आएगी। 3 डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू वास्तु। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा डिग्री पॉइंट्स जब हमारे को लेवल के मिलते हैं, वो सिर्फ इन्हीं तीनों डायरेक्शंस की तरफ में मिलते हैं। बाकी सबके बीच में हम माइनस करके चले जाते हैं। ओके। रेवा जी, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लिसनर्स को ना याद दिलाना चाहती हूँ कि इफ यू आर जस्ट नाउ ट्यूनिंग इन, या फिर अगर आपने पहले शो मिस कर दिया है, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु से रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। हम बात कर रहे हैं वास्तु के बारे में ऑफ कोर्स, लेकिन कैसे पानी की इम्पोर्टेंस होती है, जो वाटर एलिमेंट है उसकी इम्पोर्टेंस विद वास्तु एज पर वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। लिसनर्स, अगर आप वास्तु में कोई गाइडेंस चाहते हैं, इफ यू वांट सम काइंड ऑफ कंसल्टेशन विद रेवा जी, आप उन्हें फोन कर सकते हैं शो के बाद। उनका नंबर है 5108683338। आप ईमेल भेजिए उन्हें divineavc@gmail.com पर, और उनकी वेबसाइट है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन worldofdivinevastu.com। दैट्स worldofdivinevastu.com। आप इस वेबसाइट पे जाके उनका ब्लॉग पढ़ सकते हैं, उनसे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पा सकते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उससे कि कैसे कैसे रेवा जी किस एरिया में आपकी मदद कर सकती हैं, चाहे रेजिडेंशियल वास्तु होता है, कमर्शियल वास्तु होता है, कुछ भी है, आप उनसे जरूर बात कीजिए। जी रेवा जी, लेट्स कंटिन्यू। मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि वाटर एलिमेंट के लिए आपको स्विमिंग पूल के अलावा फाउंटेन की पोजीशन को देखना है। जब भी आप अपने घर के फाउंटेन की जगह को दें तो आप उसको नॉर्थ दीजिए, लेकिन फाउंटेन अगर आपके एंट्रेंस डोर पे या फ्रंट यार्ड की तरफ में लगा रहे हैं, जैसे कि हमारा अगर नॉर्थ फेसिंग घर है और वहां आप फाउंटेन को देना चाहते हैं, तो वहां के लिए मैं जरूर एडवाइस करूंगी कि आप फाउंटेन को घर के अंदर में, आपका जहां लिविंग रूम है वहां पर आप छोटा फाउंटेन रखिए। इवन कि आप अपने वर्क प्लेस में, अपने ऑफिस की डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, लेकिन जो उसका वाटर का फ्लो है इट हैज टू गो टुवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ पानी चलना चाहिए। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो नेचुरली आपका राइट साइड में आपको नॉर्थ है, आप तो वहां पे घर के बाहर भी फाउंटेन लगा सकते हैं। इमीडिएटली एंट्रेंस डोर के ऊपर में फाउंटेन नहीं होना चाहिए, चाहे वो नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग घर हो, चाहे वो ईस्ट फेसिंग घर हो, क्योंकि वो आपकी पॉजिटिव वाइब्स को एकदम खींचेगा। तो हमारे को हमेशा नॉर्थ ईस्ट में अगर लगाना है, अगर हमारा साइड में कहीं हमारे को जगह मिलती है या हमारा बैकयार्ड में कहीं नॉर्थ होता है, तो हम वहां पे जहां पे नॉर्थ है वहां लगा सकते हैं।
नेक्स्ट आपको माइंड में रखना है, खास तौर पे कलर से रिलेटेड, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की वॉल को आप कोई भी स्काई कलर या सी ग्रीन कलर देते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन वाटर कलर आप बच्चों के बेडरूम में या अपने बेडरूम में बिल्कुल मत दीजिए। ये आपको इमोशनली आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी देगा। कई बार डिप्रेशन में भी देखा गया है कि लोग जाते हैं, अगर उन्होंने ये वाटर कलर को, चाहे वो सी ग्रे सॉरी लाइट ब्लू कलर या ब्लू कलर को, वाटर कलर को अगर उन्होंने अपने रूम्स में दिया है, ये आपको जरूर अवॉइड करना है। मैं समझती हूँ कि कई बार बच्चों के लिए, बॉयज के लिए जरूरी हो जाता है कि हमें ब्लू कलर देना है क्योंकि वो बॉयज हैं, लेकिन उसके लिए आप कोई दूसरे तरह से कलर दे सकते हैं, जैसे कि आप उनके बेडशीट्स में दे दीजिए, उनके पिलोस में दे दीजिए, लेकिन वॉल के ऊपर में ये कलर मत दीजिए। स्पेशल पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए जरूर आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट आता है कि वाटर से जुड़ी, अगर आप सोचते हैं कि आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, वहां पर ना फाउंटेन नहीं लगा सकते, यहाँ पर स्विमिंग पूल की भी बात जोड़े, कुछ ऐसा अरेंज नहीं है, तो आप तब भी एक छोटा सा वाटर का क्या कर सकते हैं, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, तीनों कॉर्नर्स के ऊपर में आप वाटर की बोतल में मनी प्लांट लगा सकते हैं। ग्रीन कलर की बोतल हो उसमें आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, या अगर आप सोचते हैं कि मनी प्लांट नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट आप छोटी सी एक पानी की बोतल भर के भी आप उस नॉर्थ कॉर्नर में रखिए, ताकि वाटर से जुड़ी आपकी एनर्जी मिले। जी, ये अच्छी आप टिप्स दे रहे हैं कि कैसे कैसे फाउंटेन नहीं कर सकते हैं तो छोटे स्केल पे कर सकते हैं, और ये बहुत काम की चीज है रेवा जी। थैंक यू फॉर थिंकिंग अबाउट पीपल जिनके पास में वो स्कोप नहीं है कि फाउंटेन लगा सकें या बड़े स्केल पे कुछ कर सकें। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। तो ये जैसे आप मनी प्लांट की बात करती हैं, आई रिमेम्बर कि एक बार किसी कॉलर ने आपसे ये भी पूछा था कि क्या इन प्लांट्स को रखने की भी कोई डायरेक्शन होती है, क्या उनका भी कोई डोज, कहीं सही जगह है कहीं गलत जगह है, तो उस बारे में आप थोड़ा बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल ईरा, मनी प्लांट की रखने की भी जगह होती है। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ में हम सब छोटे छोटे फ्लावर्स की तरह से प्लांट्स रखते हैं, लेकिन मनी प्लांट जिसको मनी से रिलेटेड कहते हैं, उसका कॉर्नर है साउथ ईस्ट। आपका जहाँ पे भी साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप मिट्टी में लगाते हैं और मनी प्लांट को लगाते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट जो फायर की एरिया है वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है, वो आपको एक अर्ज देता है पैसा कमाने की, आपको एक अर्ज देता है पैसे फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए। तो आप साउथ ईस्ट में अगर आप किसी भी येलो कलर के या ग्रीन कलर के पॉट में अगर मिट्टी में लगाते हैं, तो उस मनी प्लांट को लेकिन आपको ऐसे ग्रो करना है कि वो कभी भी वॉल के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए आप इसके पीछे कोई स्टैंड लगा सकते हैं, ताकि वो जो स्टैंड लगाएं उसके चारों तरफ से वो मनी प्लांट ग्रो करे। लेकिन अगर आप वॉल के साथ साथ उसको ग्रो करेंगे, कि कई लोग करते हैं कि वॉल के साथ उसको पिन अप कर देंगे या नेल्स लगा के उसकी आगे बेल बढ़ानी शुरू कर देते हैं, जी नहीं, वो पैसे का आपके लिए लॉसेस लेकर आएगा, वो आपके ऊपर में कर्जा चढ़ाएगा। मनी प्लांट बहुत अच्छा, बड़ा ही बहुत ही स्पीशियस माना जाता है, और जहां देखते हैं कि हमको इसको पानी में रख रहे हैं तो लेट इट बी इन नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट में रखिए। लेकिन मनी प्लांट को कभी भी बाथरूम में नहीं रखते हैं। बाथरूम में नहीं रखते हैं? बाथरूम में नहीं रखते हैं। बाथरूम के लिए अगर आपको रखना है कि जैसे कि कई बार हमारे मिरर गर्ल पोजीशन में है, वहां पे रखने के लिए तो वहां वीट ग्रास आप रख सकते हैं, या वहां पर आपको बैम्बू शूट्स होते हैं जिसके 3 शूट्स वाला, आप उसको वहां पे रख सकते हैं। लेकिन वहां पर मनी प्लांट बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, आप जो बता रहे हैं ना वो काफी, दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ प्रीटी आई ओपनिंग, क्योंकि हम लोग रखते समय इतना नहीं सोचते कि मनी प्लांट है या बैम्बू है, कि भी बाथरूम है वहां पे अच्छा रह सकता है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अस, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो अबाउट इट। लिसनर्स, ऐसी ही और भी टिप्स के लिए, या फिर अगर आपको अपने घर का लेआउट रेवा जी को एक बार दिखाना है, आप बनवा रहे हैं मकान या यू ऑलरेडी हैव, एंड इफ यू थिंक कि आपको वास्तु अपना चेक कराना है, आप रेवा जी को ईमेल भेज सकते हैं अपने घर का लेआउट विद द डायरेक्शंस एंड द डिग्रीज। आप ईमेल भेजिए उन्हें divineavc@gmail.com पर, एंड द वेबसाइट इज worldofdivinevastu.com। रेवा जी, हमारे पास 3 मिनट और है, एंड आई रिमेम्बर यू वांटेड 3 मिनट्स टू डिस्कस समथिंग स्पेशल।
जी हाँ, आज मैं खासकर स्पेशल वाटर से रिलेटेड आपको थेरेपी देना चाहती हूँ, जहाँ पर आप देखते हैं कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मुंह से कुछ भी बोलते हैं, हमेशा याद रखिए कि दिन में कही हुई एक ना एक बात आपकी सच निकलती है। पहले तो यही एडवाइस करूंगी कि बी पॉजिटिव, हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, कभी भी गलत बात मत बोलिए। जैसे कि कई लोग बोल देते हैं कि आपसे सपोज कर लीजिए किसी ने पैसा मांगा है, आप अगर नहीं देना चाहते तो आप किसी और तरीके से उन्हें कहिए, लेकिन ये मत बोलिए कि आपके पास पैसे नहीं है। नेवर से लाइक दिस। आप कुछ भी कह सकते हैं कि ठीक है, गिव मी टाइम, लेट मी थिंक ओवर इट, या अभी पॉसिबल देखते हैं। ये मत बोलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे ही अपने ही वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं सच हो जाते हैं। तो आज मैं जो आपको थेरेपी देने के लिए जा रही हूँ, ये बहुत ही पावरफुल है। हमेशा की तरह मेरी हर रेमेडी, हर टिप मेरी अपनी जिंदगी के तजुर्बे के साथ जुड़ी हुई होती है, ताकि आप उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। ये है वाटर थेरेपी। अगर आप सुबह मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं, चाहे आप किसी भी समय प्रेयर करते हैं, किसी भी भगवान की प्रेयर करते हैं, करते तो जरूर होंगे, ये 2 मिनट के लिए ही आके भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं आंखें बंद करके। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में छोटे से किसी भी एक कटोरी में पानी रख लीजिए या एक कप में पानी रख लीजिए। व्हाइल डूइंग प्रेयर बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी इन अ प्रेजेंट। यू हैव टू से दैट एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट, कि मेरा बहुत, जैसे कि आप सपोज कर लीजिए आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब चाहते हैं, तो आप ये बोलिए कि हाँ मुझे उसमें बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हूँ, या उस समय कोई आप मंत्र बोलते हैं या कोई पूजा करते हैं, जो भी आप करना चाहें आप उस कप को सामने रख के बोलिए, ताकि आपके पॉजिटिव वर्ड्स उसके अंदर जाएं, बिकॉज वाटर इज अ सिंबल ऑफ मेमोरी। अलॉन्ग विद दैट, इसके साथ में ये भी है कि अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप कोई भी स्पिरिचुअल, कोई भजन लगा सकते हैं, कोई मंत्र लगा सकते हैं, कोई प्रेयर लगा सकते हैं, ताकि उसकी जो वाइब्स हैं वो उस पानी के अंदर में जाए। और फिर आप उस पानी में आप अपना रिफ्लेक्शन देखिए, अपने चेहरे को स्माइलिंग में देखिए, हंसते हुए देखिए, एंड जस्ट से दैट आई एम ब्लेस्ड विथ अबेंडेंस, आई एम ब्लेस्ड विथ अबेंडेंस, आई एम ब्लेस्ड विथ अबेंडेंस। आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, आपको वहाँ जॉब मिल गई है, और उस पानी को आप पी जाइए। आपको मैं ये बता रही हूँ लिसनर्स, इट इज सो पावरफुल, ये वाटर थेरेपी इतनी पावरफुल है कि आपको ये बहुत फायदा देगी। और की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको 5 दिन में 7 दिन में आपको फायदा होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है बहुत जल्दी कंटिन्यूसली इसका फायदा होता है, जितनी आपकी अपनी उसमें श्रद्धा हो या ट्रस्ट हो। ट्राई टू फॉलो इट। ये वाटर थेरेपी आपको इमेजिंग रिजल्ट्स देगी, और मेरे को इंतजार रहेगा आपसे जानने की कि आपको क्या फायदा और कितना फायदा रहा। वेल रेवा जी, थैंक यू। आई एम श्योर बहुत लोग ट्राई करेंगे। लिसनर्स ईमेल जरूर भेजिएगा रेवा जी को ट्राई करने के बाद divineavc@gmail.com पे। थैंक यू रेवा जी। इसी के साथ शो खत्म होता है। मैं आपसे बात करती हूँ अगले हफ्ते। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु।